अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। और ये टॉपिक है क्विक रेफ्रिजरेशन। बहुत जल्दी किस तरीके से रेफ्रिजरेट किया जा सकता है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ गाजी खान साहब हैं, कैलिफोर्निया अमेरिका से, जो कि आपको इस प्रोसेस की डिटेल्स बताएंगे। गौर से सुनिएगा और इस प्रोसेस को आप बड़े आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर टू यू गाजी खान साहब। शुक्रिया डॉक्टर बशारत। आपने रेफ्रिजरेशन के मतलब बहुत बड़े बड़े मशीनें देखी होंगी। आपके पास रेफ्रिजरेटर है, आपके पास एसी हैं कूलिंग के लिए। लेकिन आज जिस खास चीज़ का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ वो आपने कभी, मुझे यकीन है कि आपने कभी ना तो उसको सुना होगा ना देखा होगा। आज ये बड़ी यूनिक चीज़ है। ये इंफॉर्मेशन क्लासिफाइड भी रही है अमेरिका में। कई साल तक इसको छुपाया गया है और लोगों की पहुंच तक नहीं दिया गया है। ये दूसरी जंग अजीम के बाद ये एक फ्रेंच था जिसने इजाद किया था। ये एक पेंसिल की तरह की चीज होती है। एक तरफ से आप इसमें कंप्रेस्ड एयर डालते हैं, दूसरी तरफ से एक तरफ साइड पे 250 डिग्री की गर्मी निकलती है, गर्म हवा 250 डिग्री, और उसके दूसरे एंड पे -50 डिग्री की सर्दी निकलती है। -50 डिग्री, यानी जैसे आप अंटार्कटिका के में किसी सर्द खाने में हैं, उतनी सर्दी उसमें निकलती है। और ये सारी पेंसिल जितनी है, उसकी डिटेल में अभी आपको बताने लगा हूं, और उसके फायदे और उसमें उसकी एप्लीकेशन पोटेंशियल क्या हो सकती हैं, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूं। अब ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इसमें होता ये है कि जो ऊपर का एरो है, यहाँ ये जो एरो आप देख रहे हैं कर्सर के साथ, यहां से हम कंप्रेस्ड एयर डालते हैं। ये पेंसिल जितनी मोटी है, और आप हैरान होंगे कि इसके अंदर जो आरपीएम है, राउंड रेवोल्यूशन पर मिनट जो है, ये 1 मिलियन यानी 10 लाख आरपीएम है इसके। अगर आप सोचें कि कोई भी, अगर आप जो बेरिंग है वो आप ले लें, तो वो चंद 1 या 2 लाख आरपीएम से ज्यादा आगे तेज चल ही नहीं सकता, टूट जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। तो इसमें यह होता है कि बराह रास्त आप कंप्रेस्ड एयर डालते हैं, लेकिन एंगुलर तरीके से डालते हैं। तो ये यहाँ उसमें एक जनरेटर होता है, जो मैं तफसील आपको मैं बाद में बताने लगा हूँ। प्लास्टिक का जनरेटर जो है, ये अगर पाकिस्तान के हिसाब से 1 रुपया पाकिस्तानी में तकरीबन 3 या 4, वो जो है ये 4 4 आने के बन जाएंगे आपके। इतने सस्ते बन सकते हैं, जैसे बोतल का ढकना नहीं होता प्लास्टिक का, लेकिन ये खास तरीके से बनाई जाती है, इसकी खास ड्राइंग होती है। इससे ये 1 लाख यानी 10 लाख दफा, यानी 1 मिलियन आरपीएम पे ये जो गैस को घुमाती है, हवा को घुमाती है। और एक साइड पे हवा जो है, ये जो उसकी बैक साइड है, यहाँ पर जो आप कर्सर देख रहे हैं, यहाँ से रगड़ खाती हुई ये आपस में, इतनी रगड़ खाती है आपस में कि इतनी गर्म हो जाती है कि 250 डिग्री की गर्मी जो है, ये इसकी बैक से एक साइड से निकलती है। इसके दरमियान में एक आप तिकोनी सी चीज देख रहे हैं, लोहे की ये टुकड़ा इसमें लगा होता है, ये डिफ्लेक्टर है। ये करता है कि जो आने वाली गर्म हवा है उसको डिफ्लेक्ट करके, तो जो बड़े वाला उसका सरकमफ्रेंस है, इसके अंदर से, यानी बड़े छल्ले के नीचे से कुछ हवा को, गर्म हवा बाहर बाहर से तो इसकी बैग से निकल गई। अब ये डिफ्लेक्टर है, इसने ये जो गुलाबी सा आप देख रहे हैं, ये दोबारा इसको अंदर से भेज रहा है। अब ये अंदर से जब हवा उल्टी डायरेक्शन में जाती है, रिवर्स डायरेक्शन में, यानी एक तरफ से 10 लाख आरपीएम से हवा अगर राइट साइड पे जा रही है, तो लेफ्ट साइड पे उसके अंदर से
एक और हवा का जो है ये सर्कल है, ये तेजी से एक टॉर्नेडो बन जाता है। ये टॉर्नेडो अंदर से चलता हुआ, इसको एनर्जी की जरूरत है और ये बाहर से एनर्जी और खींचता है। बाहर से एनर्जी जो है, इसमें ये होता है कि ऊपर की जो बाहर वाला है वो गर्म हो जाता है, अंदर वाला उसी हिसाब से ठंडा हो जाता है। और ठंडा होते होते -50 डिग्री की जो सर्दी है वो दूसरी तरफ से आपको बाहर निकल जाती है। मेरे पास ये सेट पड़े हुए थे, काफ़ी अरसा पहले मैंने इसको इस्तेमाल भी किया था, मेरे पास गुम हो गए हैं, लेकिन मैं अभी आपको इसकी तस्वीरें भी कुछ दिखाता हूँ। 1 million RPM इन ए पेंसिल लाइक ट्यूब। द वोल्टेक्स ट्यूब, इसको वोल्टेक्स भी ट्यूब कहते हैं कि ये वोल्टेक्स यानी भंवर पैदा करता है। ऑल्सो नोन एज रैंक्विड Hilsch vortex tube is a mechanical device that separates a compressed gas into hot and cold stream. अब सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, ये उसने बताया कि अब सेंटीग्रेड में वो बता रहा है कि 200 सेंटीग्रेड जो है वो यानी 390 फ़ारेनहाइट की गर्मी एक तरफ से निकलती है, और -50 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है -60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दूसरे सिरे पे वो आपको सर्द हवा दे देती है। सबसे बड़ी बात, देर इज नो मूविंग पार्ट। कोई भी इसमें मूविंग पार्ट है ही नहीं है, कुछ भी हरकत नहीं करता, लिहाजा इसके खराब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीज जो है, ये फ्री ऑन की बजाय, कोई गैसें भरने की बजाय, एक छोटी सी ऐसी डिवाइस है जिसमें आप, अगर आप कंप्रेस्ड एयर आपके पास थोड़ी सी है, वो एक तरफ आप डालते हैं तो आप गर्मी और सर्दी इंस्टेंटली पैदा कर सकते हैं। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे से ये ट्यूब ली है और उसने एक अपने कंप्रेसर के साथ लगाई, तो कहने लगा कि वो जो लोहा है इतना सर्द हो गया कि वो वाइट हॉट हो गया, मतलब सफेद रंग उसके ऊपर आ गया सर्दी की वजह से, और वो उंगलियों से चिमट जाती थी। और वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म की ये चीज है जिसके मुतालिक मैं मजीद आपको डिटेल बताने लगा हूँ। ये उसी के प्रिंसिपल के तहत आप देखते हैं, इसमें 80 PSI से 100 PSI का प्रेशर दिया हुआ है। 5.5 to 6 बार जो है, 6.9 बार, इतने प्रेशर से आपने हवा इधर से ऊपर से नंबर 1 से इंजेक्ट की। अब ये इस चेंबर में आई और यहाँ से उसने घूमना शुरू कर दिया, और घूमते घूमते ये बाहर दोनों साइडों से बाहर निकल गई। ये जो त्रिकोण आप देख रहे हैं, कंट्रोलर जो है, ये कंट्रोल वाल्व जो है, इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं स्क्रू के साथ। स्क्रू लगा होता है, आप उसको आगे भी कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं। इससे आप कंट्रोल करते हैं हॉट एयर को और ठंडक को। यहीं से ठंडक कंट्रोल होती है। और ठंडक की अंदर वाली जो स्ट्रीम इसके जा रही है, जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है, ये इधर से ठंडी हवा जो आइस कोल्ड एयर है रेफ्रिजरेशन की, ये बाहर निकल जाती है। अब फर्ज कीजिए आपने बर्फ नहीं बनानी, आपने पानी हवा से इकट्ठा करना है, तो यहाँ आप आगे कोई ऐसी चीज लगा दें जैसे लोहे की पत्रियां होती हैं, तो उनके ऊपर वो ठंडक से आबी बुखारा जम जाएगा और वह पानी बनना शुरू हो जाएगा हवा से। वहाँ ये भी आप काम ले सकते हैं। इससे मजीद काम क्या क्या लिए जा सकते हैं उसकी तफसील मैं अभी आपको बताता हूँ। ये इसकी दो तस्वीरें और हैं सादा से डायग्राम्स में, कि एक तरफ से आपकी कंप्रेस्ड एयर आ रही है, वही बात जो मैंने बताई है, लेकिन इसकी जो अलग अलग उन्होंने बताया है, जिस तरीके से बताया है कि इस डेमो में, कि ये इस तरीके से हवा जो है राइट एंड लेफ्ट हॉट एयर जा रही है और दूसरी तरफ से कोल्ड एयर बाहर आ रही है। एग्जैक्टली इसी में यही वही तस्वीर है, लेकिन इसकी एक डिफरेंट उन्होंने इसकी शक्ल दी हुई है। ये असल चीज है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ये वोल्टेक्स ट्यूब है, इसकी ये जो मोटाई है, ये पेंसिल जितनी है। ये सिरा सिरा थोड़ा सा मोटा है। इसमें ये है कि यहाँ से आप जो है इसमें डालते हैं कंप्रेस्ड एयर इस एंड से। ये जो है ये उसका वो पीस है जिसको हम जनरेटर कहते हैं, ये पीस इसके अंदर लगता है। अब इसके जो अंदर के दंदाने हैं इधर, ये एंगुलर हैं सारे बने हुए, नीचे से आप देखेंगे एंगुलर है। हवा जब इसमें दाखिल होती है तो ये एंटर होती इस एंड से, ये इसका कॉलर है बेसिकली। अब हवा जब इसमें दाखिल होती है तो इसके अंदर ये टोटल इसके अंदर सुराख है, ये घूमती है तो इस रिंग के गिर्द तेजी के साथ घूमती है, घूमते हुए अंदर जाती है और टॉर्नेडो पैदा कर देती है। ये टॉर्नेडो जो की फोर्स है, ये इसको लेके तो ये दूसरी तरफ चली जाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में।
तो यहाँ से गर्म हवा आपकी बाहर निकलती है, और इस एंड से ठंडी हवा जो है आपको जो है कोल्ड एयर वो यहाँ से मिलती है। और मेरे पास ये तकरीबन अमेरिका में अगर आप इसको खरीदें तकरीबन आपको $250-300 की ये ट्यूब मिलती है। आजकल ये अवेलेबल है, मिल जाती है। और हो सकता है पाकिस्तान में भी ये मशीनों पे लगी हो, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल हमने क्या करना है। यूजुअली ये इसका इस्तेमाल होता है वो स्पॉट कूलिंग के लिए होता है, कि जहाँ वो आप खराद मशीन जैसी लेथ मशीन पे आप काम कर रहे हैं और लोहे को काट रहे हैं, तो वहाँ बड़ी गर्मी पैदा होती है। तो उसके साथ इसको अटैच कर देते हैं ताकि ठंडी हवा पड़ती रहे और लिक्विड वहाँ ना डालना पड़े। और उसमें ये ठंडी हवा से ये है कि उनका जो कटर है वो खराब ना हो। अभी तक इसका लोग ज़्यादा सही इस्तेमाल अभी नहीं जानते, लेकिन इसका असल इस्तेमाल जो है वो गैसों को सेपरेट करना है। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारी गैसेस हैं, मिक्स हुई हुई हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने सेपरेट करनी है। तो इसमें ये होता है कि एक तरफ की हवा जो है वो एक साइड पे निकल जाती है, और जो भारी वाली हवा है जो हॉट एयर से निकल एंड से निकलती है, जो हल्की हवा होती है वो जो लाइटर जिसके एटम या मॉलिक्यूल जिसके छोटे होते हैं वो दूसरी तरफ से निकल जाती है। तो इस तरीके से हम गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं, किसी किस्म के भी गैसेस को। अब जनाब इसमें ये जो है ये भी उसकी एक तस्वीर है, जहाँ से 250 डिग्री हॉट एयर इधर से जा रही है और -50 डिग्री की फ्रीजिंग एयर इधर से बाहर आ रही है। तो ये है कंप्रेस्ड एयर, इसमें से इस पॉइंट से हम अंदर दे रहे हैं। ये यहाँ आम चीज मिलती है। अब जो बात इसमें सोचने के लिए है कि हम इसमें इसकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। अब जो बात जो क्वेश्चन मैं आपसे करने वाला हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी शायद आपने गौर नहीं किया होगा, लेकिन फूड फॉर थॉट में आप सबको ये एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस पे गौर कीजिए, अपना कमेंट भी दीजिएगा कि मैं एक खास बात आपसे करने चला हूँ। हमें चाहिए कंप्रेस्ड एयर, खा वो गर्म हो या ठंडी हो, डोंट कोई नो मैटर व्हाट, कंप्रेस्ड एयर चाहिए। एक तरफ हमें गर्मी मिलेगी, एक तरफ ठंडक मिलेगी। अगर इधर इधर से हम इसको कंट्रोल करते हैं, इसके अपना जो हमारे पास इसका है वॉल्व है, तो वॉल्व से कंट्रोल करने से हम इसको ठंडा, कम ठंडा और कम ज्यादा ठंडा और उसको गर्म कर सकते हैं जैसे हम चाहें कंट्रोल वॉल्व से। क्वेश्चन ये है, sky is the limit, idea sky is the, can we eliminate the heat signature in our jet engines and make them disappear from heat seeking missiles? अब मिसाइल होते हैं हीट सीकिंग, वो जहाज को हिट करते हैं, वो सिर्फ देखते हैं कि भाई गर्मी की वो टेल देखते हैं कि गर्मी कहाँ से निकल रही है। जो हमारे पास इमेजिंग डिवाइसेस होती हैं वो देख लेती हैं। इस तरीके से जो मिसाइल होता है वो भी इसको देखता है कि भाई हीट कहाँ से आ रही है, जहां से हीट निकल रही होती है टेल में उसको वो वहीं से वो हिट कर लेता है। लेकिन अगर हम उसका जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे जेट इंजन से कंप्रेस्ड एयर पहले ही आ रही है, अगर उसको हम, आइडिया ये है कि अगर उसको हम ये कंट्रोल वाल्व से टेम्परेचर को हम कम करके जो बाहर इजेक्ट कर रहे हैं, जो बाहर निकाल रहे हैं टेम्परेचर, उसको हम अगर एम्बिएंट एयर के बराबर कर दें, तो ये यानी जो आपकी हवा का दर्जा हरारत है उसके बराबर कर दें, ये जाहिर है कि ये कंप्यूटर कंट्रोल्ड ही होगा। तो उसमें क्या होगा कि कम से कम यह है कि आपके जितने जहाज हैं सारे के सारे वो क्लॉकिंग डिवाइस आपकी बन जाएगी, और मिसाइल इसको हाई हिट नहीं कर सकेगा। दिस इज वन ऑफ द आइडियाज जो मेरा अपना आइडिया है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस पे किसी ने काम नहीं किया, लेकिन इस पे काम किया जा सकता है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसके बाद दूसरा जो है इसमें ये हो सकता है कि अगर आप इसी डिवाइस को लेते हैं और डिवाइस को लेके तो आप इसको पानी बनाने के लिए मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई हम 6-7 मील एक बड़ा मोटा आबी बुखारात का समुंदर है जिसकी तह में हम रह रहे हैं। तो हम डेजर्ट में जाते हैं तो भूख से लोग मर जाते हैं, प्यास से मर जाते हैं, पानी नहीं मिलता। तो आप पानी के समुंदर के नीचे रह रहे हैं भाई,
तो उसमें अगर आप जब भी कोल्ड पैदा करेंगे, कहीं भी सर्दी पैदा करेंगे, तो कंडेंसेशन होगी, तो कंडेंसेशन से फौरी तौर पर पानी बन जाएगा। जितने भी आबी बुखारात इधर उधर हैं, सारे के सारे जो हैं ये पानी बना देंगे। और पानी जो है आप इकट्ठा कर लीजिए, और आपके पास जो आप डेजर्ट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपको जिंदगी में कभी भी पानी की कमी महसूस नहीं होगी। ये एक दूसरा इसका सोल्यूशन है। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके इसी आइडिया को हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। अब ये जो बात मैंने इसमें की है कि वी कैन सेपरेट मिक्स्ड गैसेस बेस्ड ऑन एटॉमिक देयर एटॉमिक वेट, ये वो लोग जो सोचने वाले हैं, जो जानने वाले हैं, ये उनके लिए है। ये बिटवीन दी लाइंस कुछ मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, जो आमतौर पर मैं मुंह से नहीं कह सकता, लेकिन सुनने वाले और जानने वाले इस बात को समझ सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर बिशारत। अप टू यू। जी, बहुत शुक्रिया गाजिद खान साहब, आपने एक बहुत इंफॉर्मेटिव जो है टॉक दी है। मैं इसमें ज़रा सा थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हीट सीकिंग मिसाइल्स में ख्याल है ये टेक्नोलॉजी जो है अब थोड़ी सी पुरानी हो गई है। आजकल के ज़माने में तो उनके आगे कैमरास लगे होते हैं। आपने देखा होगा इन्होंने जब वॉर्स लड़ी हैं अपनी अफगानिस्तान में, इराक वगैरह में, और वो उसको लॉक कर देते हैं उसके इमेज के ऊपर, और फिर वो जाके उसको हिट करता है। तो उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इसको आम लोगों के इस्तेमाल में लाएं। जैसे कि आपने पानी की बात की, हमारा जो थर्ड डेजर्ट है, बिल्कुल ही वहाँ पर पानी नहीं है। लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है पानी के लिए परेशान होते हैं। तो अगर पानी पैदा किया जा सके एटमॉस्फेयर से, वो इसकी एक बहुत बड़ी एक सिविल एप्लीकेशन होगी। और मैं ख्याल है लोग बहुत आपका शुक्रिया अदा करेंगे अगर इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करके उनको दी जाए। तो बहुत शुक्रिया, आपने एक नई इसमें चीज़ सबसे बताई। एक और मैं बात का इजाफा करूंगा थोड़ा सा, वो ये है कि आपने बहुत अच्छी बात की, मैंने उसको पसंद किया है कि पानी का जो कमी है उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें जो ज़रूरत है वो है कंप्रेस्ड एयर की। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में आप पानी को, अब मैं इसको हवा को कंप्रेस कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, और इसमें आपका खर्चा तकरीबन ना होने के बराबर है। वो मैं टेक्नोलॉजी आपको अगली वीडियो में दूंगा कि इसमें हम हवा को कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, तकरीबन फ्री, तकरीबन। और उसके बाद उस कंप्रेस्ड एयर से आगे आप जो है ये पानी जितना मर्जी चाहें वो बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। जी, थैंक यू।